नमस्कार साथियों। अगर आपके घर में भी किसी भी व्यक्ति का अकाउंट एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुला हुआ है तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि एसबीआई अकाउंट में छुपी हैं ये बड़ी सुविधाएं। 90% लोगों को जानकारी ही नहीं है कि एसबीआई उन्हें पैसा जमा करने और निकालने के अलावा भी कई तरह की सुविधाएं देती है। तो अगर आपका बैंक अकाउंट भी एसबीआई में है ना, तो यह जानकारी जानने के बाद आप भी कहोगे कि यार इतने साल से अकाउंट है, ये चीज़ तो हमें पता ही नहीं थी। क्योंकि आज मैं आपको ऐसी सुविधाएं बताने वाला हूं जो हर एसबीआई अकाउंट होल्डर्स को मिलती हैं, लेकिन 90% लोगों को इसकी भनक तक नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से एक सुविधा तो ऐसी है कि अगर कल को आपकी नौकरी चली जाए, भगवान न करे आपको नौकरी से निकाल दिया जाए या खुद से आप नौकरी छोड़ दो, तो भी बैंक आपके घर का खर्चा चलाने में आपकी मदद करेगा। जी हाँ साथियों, यकीन नहीं हो रहा होगा आपको, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है। जानना है कैसे, तो पूरी जानकारी आगे मैंने इस वीडियो में दी है। एसबीआई में अकाउंट होना ही अपने आप में खास है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? हम सब बैंक अकाउंट सिर्फ इसलिए खुलवाते हैं कि हम अपनी मेहनत की कमाई कहीं जमा कर सकें और जब ज़रूरत हो तब निकाल सकें। लेकिन कभी किसी को अचानक से मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसा चाहिए, किसी को बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, तो किसी को बहन या भाई की शादी के लिए पैसा चाहिए। बस यही सोच करके हम अकाउंट खुलवा लेते हैं कि जब ज़रूरत होगी तो हम इकट्ठा पैसा निकाल लेंगे। ऐसे घर में रखेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके खर्च हो जाएगा, पैसा जुड़ भी नहीं पाएगा। लेकिन साथियों, सिर्फ पैसा जमा करना और निकालना ही एसबीआई अकाउंट का काम नहीं है। इसमें बहुत सारी ऐसी सुविधाएं भी हैं जो अगर आपको पता चल जाएं तो आपकी ज़िंदगी पहले से काफ़ी आसान हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एसबीआई में अकाउंट होना खास क्यों है। देखिए, मार्केट में प्राइवेट बैंकें भी हैं, सरकारी बैंक भी है, अर्ध सरकारी बैंक भी मौजूद है। पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारे बैंक आपको मिल जाएंगे। लेकिन भारत के सबसे बड़े बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेटवर्क सबसे व्यापक और सबसे बड़ा है। देश के अलग अलग हिस्सों में एसबीआई की ब्रांच, एटीएम और बैंकिंग प्रतिनिधियों का बड़ा नेटवर्क है। यही वजह है कि किसान हो, मजदूर हो, छोटा दुकानदार हो, नौकरी करने वाला व्यक्ति हो या फिर स्टूडेंट हो, सभी एसबीआई का इस्तेमाल बड़ी संख्या में करते हैं। एसबीआई में कितने तरह के अकाउंट होते हैं? सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि एसबीआई में जो आप अकाउंट खुलवाने जाते हो तो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको किस तरह का अकाउंट खुलवाना है। तो पहला होता है सैलरी अकाउंट, यानी जो लोग नौकरी करते हैं और उनकी सैलरी अकाउंट में आती है ऑनलाइन, चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो या बैंक की व्यवस्था के अनुसार सैलरी अकाउंट आप खोल सकते हो, है ना। किसी भी तरह का आप कोई काम करते हो। सेविंग अकाउंट, जो सामान्य ग्राहक अपनी बचत के लिए खाता खोलते हैं उनके लिए सेविंग अकाउंट होता है। इसके अलावा पात्र ग्राहकों के लिए बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट यानी BSBDA अकाउंट होता है और पीएम जनधन अकाउंट जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। इन खातों की सुविधाएं और नियम अलग अलग हो सकते हैं। एसबीआई योनो ऐप, बैंक की सही कई सुविधाएं आपको मोबाइल पर मिल सकती हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है, एसबीआई का योनो ऐप बैंकिंग को काफ़ी आसान बना रहा है और आप में से काफ़ी सारे लोग इसका इस्तेमाल करना जानते ही नहीं हैं। आप घर बैठे कई काम कर सकते हो, जैसे बैंक अकाउंट में बैंक बैलेंस चेक करना, पैसे किसी को ट्रांसफ़र करना है। मान लीजिए रात के 12 बजे आपके घर से फ़ोन आता है, आप कहीं बाहर जॉब कर रहे हो किसी दूसरे राज्य में, या घर से आप दूर हो, अचानक से आपके पास फ़ोन आता है कि घर में किसी की तबीयत ख़राब है, कोई बीमार हो गया है और आपको अचानक से 20,000 रुपये भेजने पड़ जाएँ। तो ऐसे में अगर आपके मोबाइल में एसबीआई योनो ऐप डाउनलोड है तो आप उसकी सहायता से मात्र एक क्लिक में वो 20,000 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो बिना बैंक जाए। क्योंकि भाई रात के 12 बजे कौन सी बैंक खुली होगी, आप खुद सोचो। तो ऐसे में अगर आपके में योनो एसबीआई ऐप नहीं होगा तो आपको अगले दिन सुबह तक इंतज़ार करना पड़ेगा, है ना। एटीएम जो आपके पास है, एटीएम से भी पैसा आप नहीं भेज सकते हो। तो ये फ़ायदा है योनो एसबीआई का। एनईएफटी, आईएमपीएस जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल आप कर सकते हो। चेकबुक ऑर्डर करना है वो भी आप घर बैठे कर सकते हो। एटीएम, डेबिट कार्ड से जुड़ी सेवाओं का लाभ उठा सकते हो। एफडी, आरडी से जुड़ी सुविधाएं भी इसमें मिलती हैं। साथ ही साथ नॉमिनी और उनकी प्रोफाइल से संबंधित कुछ सेवाओं को भी आप अपने आप चला सकते हो, है ना। बिल पेमेंट हो गया, कई तरह के बैंकिंग अनुरोध यहाँ पर आप बैंक से कर सकते हो। यानी पहले जिस छोटे से काम के लिए बैंक की लाइन में लगना पड़ता था, आज कई काम मोबाइल से किए जा सकते हैं बिना बैंक जाए। यही डिजिटल बैंकिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा है। सैलरी अकाउंट वालों के लिए खास फ़ायदे। अब आते हैं सैलरी अकाउंट वालों पर।
सैलरी अकाउंट में मिलने वाली सुविधाएं आपके एम्प्लॉयर सैलरी पैकेज और एसबीआई की संबंधित योजना पर निर्भर कर सकती हैं। कुछ सैलरी पैकेजेस में एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर यानी दुर्घटना बीमा जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, बीमा की राशि हर सैलरी अकाउंट में एक जैसी नहीं होती। यहाँ आपके सैलरी पैकेज और लागू नियमों पर निर्भर करती है। इसी तरह सैलरी अकाउंट ग्राहकों को कुछ लोन प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रेट या प्रोसेसिंग फीस से जुड़े कुछ विशेष लाभ मिल सकते हैं। इसलिए अगर आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई में है तो अपनी शाखा या योनो में उपलब्ध ऑफर बेनिफिट ज़रूर चेक करें। नौकरी चली जाए तो सैलरी अकाउंट का क्या होगा? देखिए, अब बात करने वाला हूँ मैं उस सुविधा के बारे में जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपकी नौकरी चली जाए तो एसबीआई किस तरह से आपके घर को चला सकता है। अगर किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाती है तो सैलरी अकाउंट की सुविधा हमेशा उसी तरह जारी रहे यह जरूरी नहीं है। कई मामलों में सैलरी अकाउंट को सामान्य सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट किया जा सकता है या बैंक की शर्तें इसमें लागू हो सकती हैं। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि हर एसबीआई सैलरी अकाउंट में नौकरी जाने के बाद 2 महीने तक अपने आप घर का खर्चा चलाने के लिए पैसा मिल जाता है। लेकिन अगर आपके खाते में किसी प्रकार की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है तो उसका अलग एलिजिबिलिटी और टर्म्स होते हैं। इसलिए अपने खाते में उपलब्ध एक्चुअल फैसिलिटी ज़रूर चेक कर लें। देखिए, हर सैलरी अकाउंट वालों की एक प्रोफाइल होती है, वो आपको बैंक के थ्रू पता चलेगा कि आपके प्रोफाइल में आप एलिजिबल हो या नहीं। अगर आप एलिजिबल निकलते हो तो 2 महीने तक की सैलरी को आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हो एसबीआई से। अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये है तो आप 40,000 रुपये इसमें से निकाल सकते हो 2 बार में। यानी आपको एक अच्छा खासा बैकअप प्रदान करता है एसबीआई, ताकि आप एक अच्छी कंफर्टेबल जॉब अपने लिए ढूंढ सको और उस बीच आपके घर में खाने पीने की दिक्कत ना हो। एसबीआई लॉकर की सुविधा। अब बात करते हैं एसबीआई लॉकर की। अगर आपके पास सोना चांदी है, ज़रूरी प्रॉपर्टी के कागजात हैं, वसीयत या अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं तो बैंक लॉकर का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि लॉकर की उपलब्धता, किराया और अन्य नियम ब्रांच और लॉकर एग्रीमेंट पर निर्भर करते हैं। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए, अगर आपको शेयर बाजार में निवेश करने में रुचि है तो एसबीआई के माध्यम से डीमेट और ट्रेडिंग से जुड़ी सेवाएं आप ले सकते हो। इसके लिए अलग नियम, शुल्क और एलिजिबिलिटी हो सकती है, इसलिए निवेश करने से पहले चार्जेस और टर्म्स जरूर पढ़ें। सेविंग अकाउंट वालों के लिए सुविधाएं। अब बात करते हैं सामान्य सेविंग अकाउंट वालों की। एसबीआई में आपको मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग जैसी सुविधाएं मिलती है, जहां आप घर बैठे बैलेंस चेक कर सकते हो। मैंने आपको अभी बताया, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो और भी कई चीज़ें आप कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपने एटीएम इशू करा रखा है तो एटीएम वाले भी भैया ध्यान दें, एटीएम से कैश विड्रॉल पर फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या आपके अकाउंट टाइप, कार्ड टाइप, एटीएम, आरबीआई बैंक के लागू नियमों पर निर्भर कर सकती है। इसलिए यह मान लेना सही नहीं है कि हर एसबीआई ग्राहक को हर महीने बिल्कुल एक जैसी संख्या में फ्री विड्रॉल्स मिलेंगे। किसी को 4 मिलते हैं तो किसी राज्य में 3 मिलते हैं। हमारे यूपी साइड में तो 3 मिलते हैं, बाकी आपके राज्य में कितने मिलते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर फ्री लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन आप करते हो तो उसके लिए एप्लीकेबल चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, जो कि हमारे यूपी साइड में तो 23 रुपये प्लस जीएसटी है, यानी लगभग 25-26 रुपये पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से पड़ता है। इसलिए एटीएम इस्तेमाल करने से पहले अपने अकाउंट कार्ड की करंट चार्जेस लिस्ट ज़रूर चेक करें। आरडी, एफडी और दूसरी सुविधाएं भी योनो से। देखिए, अगर आपको आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट खोलना है तो कई मामलों में योनो के जरिए यह काम आप घर बैठे कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से एफडी है और किसी इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो कुछ परिस्थितियों में उसे प्री मैच्योर क्लोज करने की सुविधा भी होती है, लेकिन प्री मैच्योर विड्रॉल पर एप्लीकेबल रूल्स और चार्जेस हो सकते हैं। इसलिए एफडी तोड़ने से पहले पूरा कैलकुलेशन जरूर चेक करें। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं मिलती हैं। अगर आपके घर में माता पिता या कोई बुजुर्ग है तो यह जानकारी उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी है। सीनियर सिटीजन्स को कुछ डिपॉजिट प्रोडक्ट के सामान्य ग्राहकों की तुलना में अतिरिक्त ब्याज मिल सकता है। जैसे नॉर्मल लोगों को 6.75% के आसपास मिलता है तो सीनियर सिटीजन्स को 8.35% के आसपास तक इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। लेकिन ब्याज दर समय समय पर बदलता रहता है और एफडी हो या डिपॉजिट प्रोडक्ट एक जैसा नहीं रहता। इसलिए एफडी कराने से पहले उस समय की एसबीआई की लागू इंटरेस्ट रेट ज़रूर चेक कर ले। बुजुर्गों के लिए बैंकिंग करते समय सबसे ज़रूरी चीज़ है सुरक्षित और आसान बैंकिंग। अगर उन्हें मोबाइल बैंकिंग समझने में परेशानी है तो परिवार का भरोसेमंद सदस्य उन्हें सही तरीके से इसके बारे में सिखा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, एटीएम, ओटीपी
पिन है ना, OTP हो चाहे ATM का पिन हो, UPI पिन हो या पासवर्ड हो, कभी किसी को नहीं बताना है। जीरो बैलेंस अकाउंट को लेकर के सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों में ये है, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जीरो बैलेंस अकाउंट का मतलब है कि इसमें कोई खास सुविधा नहीं मिलेगी। यह सोच सही नहीं है। जीरो बैलेंस या बेसिक सेविंग अकाउंट के अपने अलग नियम और सुविधाएं होती हैं, लेकिन ध्यान रहे हर जीरो बैलेंस अकाउंट में सामान्य सेविंग अकाउंट जैसी सुविधा मिलेंगी और ट्रांजेक्शन लिमिट मिलेंगी, ये ज़रूरी नहीं है। अकाउंट का प्रकार देख कर ही उसकी सही सुविधा और लिमिट तय होती है। तो साथियों, जो भी यहाँ पर मेरे पास जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।